Today we have discussed about alcohol dependence syndrome. अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम क्या क्या होते हैं, इससे क्या क्या इसकी एपिडेमियोलॉजी होती है, इसके कोज, रिस्क फैक्टर्स और इसका मैनेजमेंट और डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे, वो चीज़ अपन इसमें देखते हैं. तो फर्स्ट वन वी लोग अल्कोहलिज्म रेफर टू द यूज़ ऑफ अल्कोहलिक टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग डैमेज टू द इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड बोथ. कि अल्कोहलिज्म की क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पर्सन और सोसाइटी जो है उन दोनों को जो है डैमेज पहुंचता है. अगर पर्सन इसका एडिक्ट हो जाता है या जो भी ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पर्सन जो अल्कोहल के बिना रह नहीं सकता है, उस कंडीशन को हम अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम कह सकते हैं. तो इसकी प्रायोरिटीज़ देखते हैं. प्रायोरिटीज़ ऑफ अल्कोहल की क्या होती है. अल्कोहल इज़ ए क्लियर कलर्ड यानी कि जो है इसका कोई कलर्ड नहीं होता है, क्लियर होता है. लिक्विड विथ ए स्ट्रॉन्ग बर्निंग टेस्ट, कि इसका जो ये एक लिक्विड होता है और स्ट्रॉन्ग बर्निंग टेस्ट इसका होता है. द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज़ मोर रैपिड, कि जो अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन होता है ब्लड स्ट्रीम में वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड होता है. There it is elimination, absorption of alcohol into the bloodstream slow than food is present in stomach. कि अल्कोहल का जो absorption प्रोसेस होती है वो स्लो होती है अगर स्टोमक के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल है वो प्रेजेंट हो तो. ए स्मॉल अमाउंट इज एक्सक्रेटेड थ्रू यूरिन, इसका जो स्मॉल अमाउंट है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रेट होता है. ए कंसंट्रेशन ऑफ 80 to 100 mg ऑफ अल्कोहल पर 100 ml ऑफ ब्लड इज कंसिडर्ड टॉक्सिकेशन. कि 100 ml ब्लड के ऊपर अगर 80 to 100 mg अल्कोहल अगर प्रेजेंट होती है तो वो टॉक्सिकेशन का वर्क करती है. ए पर्सन विथ 200 to 250 mg विल बी टॉक्सिक, कि अगर पर्सन 200 से 250 mg अल्कोहल इनटेक करता है तो टॉक्सिक अमाउंट उसका काउंट किया गया है. If blood level is 300 mg per 100 ml of blood, the person may lose consciousness. कि अगर ब्लड के अंदर अल्कोहल का अमाउंट 100 ml तक है 300 mg पर mg के अकॉर्डिंग, तो वो पर्सन जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की कंडीशन में चला जाता है. नेक्स्ट इसके देखते हैं हम एपिडेमियोलॉजी. के एपिडेमियोलॉजी इसकी क्या होती है. द इंसिडेंस ऑफ अल्कोहल डिपेंड इन 2% इन इंडिया, वाइल 20 to 40% ऑफ सब्जेक्ट एज्ड अबव 50 ईयर आर करंट यूज ऑफ अल्कोहल एंड नियरली 10% ऑफ देम आर रेगुलर और excessive users. Nearly 15 to 30% of patients are developing alcohol-related problem and administration in psychiatric hospital. यानी कि जो 15 से 30% पेशेंट जो हैं वो ही जो है अल्कोहल की वजह के प्रॉब्लम की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं. और मेनली ये 20 to 40% जो है सब्सटेंस यूज जो 15 ईयर्स से जो अबव पर्सन है उनके अंदर यूज में लिया हुआ पाया गया है. नेक्स्ट हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम. तो फर्स्ट वन देखते हैं माइनर कंप्लेंट के अंदर क्या होता है कि पर्सन अगर डिप्रेस्ड हो तो वो अल्कोहल यूज़ में लेता है. और क्या होता है इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, इसकी वजह से क्या होता है कि इन्फेक्शन की कंडीशन है वो इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं. पुअर पर्सनल हाइजीन की कंडीशन रहती है पर्सन में. अनट्रीटेड इंजरी होती है कि अगर कोई इंजरी होती है तो उसको ट्रीट नहीं हो पाती जल्दी से. फ्रैक्चर की कंडीशन होती है कि अगर पर्सन जो है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस की कंडीशन में होगा तो क्या होता है कि अगर वो चलने की कोशिश करता है या वर्क करता है तो उसको इंजरी के चांसेस भी रहते हैं. इंजरी की वजह से जो है फ्रैक्चर जैसी कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है.
न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कि पर्सन जब लॉस ऑफ कंडीशन की वजह के अंदर होता है तो क्या होता है, उसको वो ना अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रख पाता है, ना किसी और चीज़ का, ना अपने हाइजीन का, तो जिसकी वजह से क्या होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है। डिनाइल ऑफ प्रॉब्लम, टेंडेंसी टू ब्लेम अदर, कि जब पर्सन अल्कोहल एडिक्ट होता है तो वो क्या करता है कि अपनी गलतियों को या फिर किसी भी गलती से कि जो है वो ब्लेम जो है वो किसी और पे लगाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं ICD-10 क्राइटेरिया फॉर अल्कोहल डिपेंडेंस। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं ए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू टेक द सब्सटेंस, कि इसके अंदर क्या होता है कि एक पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स होती है। अगर वो अल्कोहल का एडिक्ट होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही अर्ज वो फील करता है। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी एंड कंट्रोलिंग सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर, कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अल्कोहल से दूर नहीं रख पाता है अगर वो उस चीज़ का एडिक्ट हो जाता है तो। नेक्स्ट है ए साइकोलॉजिकल विड्रॉल स्टेज, कि फिजियोलॉजिकल, कि पर्सन जो है खुद को फिजियोलॉजिकल विड्रॉल कर लेता है सबसे। डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस विद द प्रोग्रेसिव नेग्लेक्ट ऑफ अल्टरनेटिव प्लीजर ऑफ इंटरेस्ट, कि वो क्या होता है वो किसी भी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता था, नेग्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और कोई भी प्लीजर मूवमेंट है या किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लेना कम कर देता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइकेट्रिक डिसऑर्डर ड्यू टू अल्कोहल डिपेंडेंस, कि अल्कोहल डिपेंडेंस की वजह से कौन कौन से ऐसे साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जो पर्सन को फेस करनी पड़ती है। तो इसके अंदर है फर्स्ट है एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, सेकेंड विड्रॉवल सिंड्रोम, थर्ड अल्कोहल एमनेस्टिक डिसऑर्डर, फोर्थ अल्कोहल इंड्यूस साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं इसमें एक्यूट इंटॉक्सिकेशन। तो एक्यूट इंटॉक्सिकेशन के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन डेवलप ड्यूरिंग शॉर्टली आफ्टर अल्कोहल इंजेक्शन। It is characterized by clinically significant maladaptation behavior और साइकोलॉजिकल चेंजेस, कि इसके अंदर क्या होता है पर्सन जो है माल अडेप्टेशन बिहेवियर उसका हो जाता है और बहुत साइकोलॉजिकल चेंजेस है उसके अंदर आने लग जाते हैं। एग्जांपल के लिए देखते हैं अपन इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल और एग्रेसिव बिहेवियर एंड इम्पेयर्ड एडजस्टमेंट, कि वो एक तो किसी चीज़ में एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर उसके अंदर शो अपन को दिखाई देता है। सेकंड देखते हैं विड्रॉवल सिंड्रोम। विड्रॉवल सिंड्रोम के अंदर इन पर्सन हु हैव बीन ड्रिंक हैविली ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एनी रैपिड डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अल्कोहल इन द बॉडी इज लाइकली टू प्रोड्यूस विड्रॉवल सिम्टम। इसके अंदर क्या होता है कि अगर पर्सन बहुत ही लंबे टाइम से ड्रिंक कर रहा है और ओवरडोज कर रहा है अगर, तो क्या होता है वो खुद को सोशली विड्रॉल कर लेता है। उसके अंदर जो विड्रॉवल का सिम्टम है वो अपन को शो होता है, यानी वो सबसे खुद को अलग कर लेता है। थर्ड देखते हैं अल्कोहल इंड्यूस एमनेटिक सिंड्रोम। chronic alcohol abuse associated with vitamin B deficiency is the most frequent cause of एमनेटिक डिसऑर्डर, कि ये किसकी वजह से होता है। अगर पर्सन के अंदर अल्कोहल की वजह से विटामिन बी की डेफिशिएंसी हुई है तो ये कंडीशन अपन को दिखाई देती है। दिस कंडीशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट है वर्निक सिंड्रोम। तो इसके अंदर देखते हैं दिस इज करेक्टराइज्ड बाय प्रोमिनेंट cerebral ataxia plexi of the sixth cranial nerve, पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड मेंटल कन्फ्यूज़न। कि इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन के अंदर जो है सेरेब्रल अटैक्सिया प्लेक्सी जैसी कंडीशन जो है सिक्स क्रेनियल नर्व में अपन को दिखाई देती है, और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कंडीशन भी अपन को दिखाई देती है, और मेंटली जो पर्सन जो होता है वो कंफ्यूज रहना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड अपन देखते हैं
कॉर्सकैफ सिंड्रोम, इसके अंदर क्या होता है कि पर्सन जो है डिसोरिएंट होना स्टार्ट हो जाता है। ओरिएंटेशन आपको पता है क्या होता है कि पर्सन को अगर टाइम प्लेस पर्सन का नहीं पता होता है उसको ओरिएंटेशन कहते हैं। तो पर्सन जो है डिसोरिएंट होना स्टार्ट हो जाता है, कंफ्यूज रहना स्टार्ट हो जाता है, पुअर अटेंशन उसका रहता है। फोर्थ नंबर अपन देखते हैं अल्कोहल इंड्यूस साइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो इसके अंदर है अल्कोहल इंड्यूस डिमेंशिया की कंडीशन अपन को दिखाई देती है। सेकंड अल्कोहल इंड्यूस मूड डिसऑर्डर अपन को दिखाई देते हैं। मूड डिसऑर्डर जैसे कि पढ़ा है अपन ने, मेनिया, डिप्रेशन की जैसी कंडीशन को दिखाई देती है। सुसाइडल बिहेवियर पर्सन का रहता है अगर वो ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाता है तो। अल्कोहल इंड्यूस एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके पर्सन के अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर वो क्रिएट हो जाते हैं। इम्पेयरमेंट साइकोसोशल फंक्शन, पैथोफिजियोलॉजिकल जेलेसी के पर्सन जो है वो जेलस रहने लग जाता है किसी भी चीज़ से। नेक्स्ट है अल्कोहलिक सीजर्स के पर्सन को जो है सीजर्स आने लग जाते हैं अगर उसको अल्कोहल का अमाउंट नहीं मिलता है जो वो डेली इंटेक्ट करता है। तो क्या पर्सन की बॉडी के अंदर वाइब्रेशंस जैसी कंडीशन या एक तरह से सीजर, अल्कोहलिक सीजर जिस कंडीशन को कहते हैं वो कंडीशन दिखाई देती है। नेक्स्ट है अल्कोहलिक हेलुसिनेशन, क्या पर्सन के अंदर हेलुसिनेशन की कंडीशन भी अपन को दिखाई देती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है अल्कोहल डैमेज बॉडी टिश्यू। नॉर्मल सी बात है कि अल्कोहल जो है वो क्या बॉडी की जो टिश्यू है वो डैमेज करना स्टार्ट करता है। जो मेनली जो होता है इसके अंदर वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अपन को डिजीज़ है वो डिटेक्ट होती है। और मेनली इसके अंदर क्या होता है सिरोसिस ऑफ लिवर, पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन अपन को दिखाई देती है। डिक्रीज द अदर ड्रग्स कैपेसिटी, कि इसकी वजह से क्या होता है बाकी के जो ड्रग्स है उसकी कैपेसिटी या फिर जो उसका इफेक्ट है वो डाउन पड़ जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस इवॉल्वेशन के, इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन। ब्लड अल्कोहल लेवल टू इंडिकेट टॉक्सिकेशन 200 mg पर डेल के ब्लड टेस्ट अगर करते हैं, ब्लड अल्कोहल चेक करते हैं तो पर्सन के अंदर इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन अपन को दिखाई देती है। यूरिन टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट कर सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट एनालिसिस कर सकते हैं। लेवल फंक्शन स्टडी डेमोस्ट्रेटिंग अल्कोहल रिलेटेड लिवर डैमेज की, जो अगर अपन डेमोस्ट्रेटिक अल्कोहल स्टडी करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है लिवर जो डैमेज है वो अपन को मेनली दिखा देता है। क्योंकि अगर पर्सन अल्कोहलिज्म है तो श्योर सी बात है जैसे कि अपन ने कॉम्प्लिकेशन में पढ़ा है तो जो बॉडी का जो टिश्यू है वो डैमेज और सबसे पहले इसका इफेक्ट पड़ता है लिवर एंड जीआईटी ट्रैक्ट पर। इकोकार्डियोग्राफी एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बेस्ड ऑन ICD-10 क्राइटेरिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रीटमेंट, हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के पर्सन को जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर्स तो उसकी वजह से देंगे, मूड डिसऑर्डर्स है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देंगे पर्सन को। और भी जैसे जो सिम्टम्स अपन को दिखते हैं उसको ट्रीट करने का कोशिश करेंगे। रेस्पिरेटरी सपोर्ट के पर्सन को रेस्पिरेटरी सपोर्ट करेंगे, जैसे ऑक्सीजन थेरेपी वो देंगे। फ्लूइड रिप्लेसमेंट IV ग्लूकोज टू प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया, कि उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट अगर न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हुआ है, उसका न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो वो ट्रीट करेंगे। इमरजेंसी मेजरमेंट ऑफ ट्रॉमा, कि अगर उसको ट्रॉमा की कंडीशन है, कोई फ्रैक्चर हुआ है या कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है तो वो कंडीशन को अपन ट्रीट करेंगे। इन्फेक्शन ऑफ GI ब्लीडिंग, कि जो अगर GI ब्लीडिंग हो रही है इन्फेक्शन की वजह से किसी से तो उसको ट्रीट करने का हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फर्स्ट वन है नर्सिंग असेसमेंट। इसके अंदर फर्स्ट है बी सस्पिशियस अबाउट एट रिफ्लेक्शन। तो इसमें देखते हैं प्रॉब्लम इन द मैरिज एंड फैमिली, के पर्सन की जो है अगर किसी वजह से पर्सन ने अल्कोहल करना चाहे, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो या मैरिज प्रॉब्लम हो, उसका जो है असिस करेंगे। अगर वर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको इस चीज़ को असेस करेंगे। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, विड्रॉवल सिंड्रोम आफ्टर एडमिशन के जो विड्रॉवल सिम्टम है उसको वो चेक करेंगे। अल्कोहल रिलेटेड साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि अगर अल्कोहल की वजह से कोई फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ है तो उस चीज़ को भी अपन डिटेक्ट करेंगे। इफ एट रेफर राइज सबसेस द नेक्स्ट स्टेज इनटू द कन्फेस डायग्नोसिस, उस पर्सन से जो है वो कन्फेसेशन करेंगे कि हाँ उसको प्रॉब्लम्स क्या है या फिर उस चीज़ को अपन डिटेक्ट, उसके जो सस्पेक्ट्स हैं उसको अपन डिटेक्ट करेंगे। सर्टेन क्लिनिकल
साइन रीड टू द सस्पेक्ट दैट ड्रग आर बिगिंग इंजेक्शन। बिहेवियर चेंजेस उसका देखेंगे अपन, लैब टेस्ट करेंगे, जीटीपी टेस्ट है वो अपन करेंगे, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन अपन चेक करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर अपन को क्या क्या चीज़ दिखाई देती है। ओरिएंटेशन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कोऑर्डिनेशन, मेमोरी, साइन ऑफ डिप्रेशन और प्यूपिल्स, इसके अंदर कॉन्स्ट्रक्शन डायलेटेशन है वो अपन असेस करेंगे। सीवियस और रेस्पिरेटरी के अंदर अपन चेक करेंगे वाइटल साइंस, पेरिफेरल पल्स, डिस्पीनिया, अबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड अपन चेक करें। जीआई के अंदर नोज़िया, वोमिटिंग, चेंज इन वेट, एपेटाइट, साइंस ऑफ मालन्यूट्रिशन। इंटीगोमेट्री के अंदर स्किन लीजन, स्कारिंग ऑफ आर्म एंड लेग, गम्स एंड लिप्स। और इमोशनल बिहेवियर के अंदर रेट ऑफ स्पीच, एंगर एंड हेलुसिनेशन की कंडीशन अपन चेक करेंगे, क्योंकि ये चीज़ उसके अंदर मेनली अपन को दिखाई देती है। थैंक यू।